हेलो दोस्तों, नमस्कार। LIR स्पीकर चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज की चर्चा होगी लिखनी है नई कहानी, जिसके रचनाकार हैं आचार्य प्रशांत। इसके अगले अध्याय के बारे में, लड़का लड़की और सरकारी नौकरी के खेल में जवानी की बर्बादी। तो जानेंगे इस टॉपिक को विस्तार से, क्योंकि ये टॉपिक हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सभी भी इससे कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। तो शुरू करेंगे। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, आज से 6 साल पहले मैं एक लड़की की ओर आकर्षित हुआ। मेरे प्रेम की गुणवत्ता वही थी जो सामान्यतः मेरी उम्र के किसी भी लड़के की होती है, किंतु उसी लड़की का पिछले वर्ष किसी दूसरे लड़के से प्रेम संबंध हो गया। मैं पिछले 5 वर्षों से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और लगातार असफल हो रहा हूँ। मैं इससे बाहर कैसे आऊँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मैं बता दूँ दोस्तों कि इसमें 2 पार्ट हैं। एक लड़का लड़की के खेल में जवानी की बर्बादी और सरकारी नौकरी के फेर में जवानी की बर्बादी। तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो आचार्य जी बोलते हैं, सब काम करोगे, मेहनत भी कर लोगे, मज़े में बैठकर खाने को आसरा न मिले तो कैसा लगेगा? सवाल बहुत गहरा है, तो मुझे ज़रा कम शब्दों में बताना होगा, चोट देकर बताना होगा। कोई नहीं अपनी जवानी के 5 साल खराब करे अगर उसके पीछे लोग न हो जो उसको बैठा कर खिला रहे हो। हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। ये बात न प्रेम की है, न भावनाओं की है, न प्रतियोगी परीक्षा में असफलता की है। बात सीधे सीधे है कि अधिकांश मामलों के पीछे, ऐसे मामलों के पीछे माँ बाप ही बैठे होते हैं जो लड़के को घर में बैठा कर आसरा देने को तैयार होते हैं। और इसलिए हिंदुस्तान में ऐसे मामले जो प्रतिभागी होते हैं वो लड़का ही होता है। अभी भी लड़कियों को तो 5-5, 10-10 साल घर में बैठाया नहीं जाता कि तुम जाकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। लड़के को कह दिया जाता है, हाँ लल्ला जाओ बैठो, सुबह का पराठा मिल जाएगा, दोपहर का बढ़िया खाना मिल जाएगा और रात को घी लगी रोटी, और बताओ क्या चाहिए। फिर ये खेल ऐसा है जिसमें परिणाम साल में एक बार आता है और पूरे ज़माने को पहले ही पता है कि सिविल सर्विसेज में परिणाम में असफलता की संभावना ज़्यादा है। तो तुम भी असफल हो गए तो कोई लानतें नहीं भेजेगा तुम्हें, उंगली नहीं उठाता, क्योंकि इन परीक्षाओं में बैठने वाले लोगों में 99.9% लोगों को असफल ही होना है। 10-20 लाख लोग बैठ रहे हैं, रिक्त पद होंगे 800 या 1000, तो लगा लो प्रतिशत। तो सबको पहले ही पता है कि संभावना पूरी इसी की है कि लाल का चयन तो नहीं होगा। अब चयन न होने पर तुम 10 लाख लोगों में 2000वां स्थान रखते हो या 9 लाखवां स्थान रखते हो। परीक्षा परिणाम तुम्हें बस इतना ही बता देगा कि नहीं श्रीमान, खेद की बात है कि आपका चयन नहीं हुआ। फिर इस आधार पर तो आपसे उत्तर नहीं मांगे जाएंगे कि तू साल भर घर पर बैठा था, 10 लाख लोगों में तेरी 9 लाखवां स्थान क्यों आया। वहाँ तो फिर चयनित अचयनित सब बराबर। अगर 1000 रिक्तियाँ हैं जिसकी स्थिति या श्रेणी 2000 है और जिसकी श्रेणी 9 लाख है, वो सब एक बराबर हो गए ना। दोनों को ही कुछ नहीं मिला। यहाँ तो है कि या तो अंदर हो या बाहर हो, बीच वाले को कोई जगह नहीं। तो ठीक है, आपको भी पता है कि साल भर घर पर बैठो, जब परीक्षा परिणाम आए तो कह देना, शायर गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में। अरे हमने यूपीएससी की तैयारी की थी, उसमें तो बड़े बड़े असफल हो जाते हैं, तो हम असफल हो गए तो इसमें कोई लानत की बात क्या है। इतने लोग बैठे थे, वो भी तो असफल हो रहे हैं, हम भी असफल हो गए। कह देना निर्लज की तरह, कोई रोज़ तो रिपोर्टिंग करना नहीं पड़ता है कि बेटा आज कितनी दूरी तय की है, आज कितनी पढ़ाई की है। साल भर के बाद एक दिन का तो बात है, वो एक दिन झेल लेना, वो एक दिन घर में मातम मना लेना, रोशनी नहीं जलेगी, रोटी नहीं बनेगी। एक ही दिन की तो बात है कि परिणाम नहीं आया। यही रोज रोज परिणाम आते तो दिक्कत हो जाती। सिविल सर्विसेज परीक्षा का प्रारूप कुछ ऐसा होता कि हर 10 दिन में एक परीक्षा होगी और हर 10 दिन में उसका परिणाम निकलेगा, तो परीक्षार्थी ही 10% रह जाएं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी, हर 10 दिन में पोल खुलने लगेगी कि साहब कितने पानी में हैं। अभी तो साल भर आराम करने का लाइसेंस मिल जाता है। आचार्य जी बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, तुमने बड़ी आस्था से मुझसे यह प्रश्न पूछा और मैं बड़े कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, पर तुम्हारे हित के लिए ही बोल रहा हूँ। अब उसमें से
जो सब लड़के लड़की के खेल हैं ये बहुत समय मांगते हैं भाई। जिसके जीवन में ये सब खेल चल रहा है समझ लो शहंशाह है, नवाब है। जो कोई किसी सार्थक लक्ष्य की ओर लगा हो उसको कैसे समय मिल जाएगा ये सब करने का। कौन सी लड़की तुम्हारे साथ रह लेगी अगर तुम दिन का 1 घंटा या 2 घंटा उसको नहीं दे रहे हो, भाग जाएगी तुरंत। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इत्यादि का जीवन में आने का अर्थ ही है कि तुम्हारे दिन के 10-12 घंटे जागृति के जो होते हैं उसमें से 2-4 घंटे उसके नाम हो गए। मुझे दिखा दो ऐसी गर्लफ्रेंड बनाकर जिसमें तुम 15 दिन में 15 मिनट बात करते हो, दिखा दो। गर्लफ्रेंड का मतलब ही होता है मैंने समय तुझको दिया, दिल तुझको दिया नहीं, समय तुझको दिया। और जब समय इधर दिया तो उधर समय कैसे दोगे बेटा? यही करना है तो यही करो। फिर अफसोस क्यों मना रहे हो कि वो किसी और के साथ चली गई? तो तुम भी चले जाओ किसी और के साथ। ये खेल खेलने के लिए तो जितने जिस्म हैं सब बेताब हैं। कौन है जिसको नहीं मिलेगा? एक नहीं मिला दूसरा मिलेगा, जो नहीं मिल रहा उससे बेहतर मिलेगा। दुनिया में जिस्मों की कमी है क्या? यही खेल खेलना है तो यही खेलो। फिर क्यों पूछ रहे हो आचार्य जी लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य बनाया है, मिल नहीं रहा? लक्ष्य तो तुम्हारा कुछ और है, वो कहीं और चली गई तो जाने दो ना, जो भी कर रही है करने दो। सब खेल हैं तो ऐसे ही है, सुई टायर रिम आलू जो मिल जाए वही सही। आचार्य जी अपने गिलास उठाकर बोलते हैं कि मुझे क्या पता कि ये नारियल पानी किस ब्रांड का है, मुझे क्या पता कि ये जिस डिब्बे में आया है उसका सीरियल नंबर क्या था। ये डिब्बा नहीं तो बगल वाला डिब्बा सही। मैं रोने थोड़े ही बैठूंगा कि ये वाला डिब्बा नहीं मिला तो ये वाला क्यों मिला। किसी चीज़ में ज़रा विशिष्टता हो, अद्वितीयता हो, सच्चाई हो तो उसके लिए रोया जाए। ब्लड बैंक में खून होता है, खून खून एक बराबर। इसी तरह से शरीर के बाकी सब पदार्थ भी तो रसायन हार्मोन्स सब बराबर हैं। जब खेल ही हार्मोन्स का है तो उसमें रोना क्या? या ब्लड बैंक में जाकर रोते हो कि मुझे तो मेरी महबूबा वाला ही खून चाहिए क्योंकि वो दिल में बैठी है। रोते हो क्या? रोते हो? मर रहे होगे तो क्या ब्लड बैंक में जाकर भाव खाओगे कि नहीं सुंदर लड़की की खून दो, दिल में जाएगा। दिल तो मेरे हूर ही बैठना चाहिए। ये सब खेल चला करते हैं और इसके पीछे भारत की जवानी बर्बाद हो रही है। अब तो परीक्षा लिखने की उम्र भी बढ़ा दी है शायद। पहले आज से 20 साल पहले 28 पर ही रोक देते थे, अब शायद बढ़ाकर 35-40 भी कर दी है। जवानी जलाने का इंतज़ाम अब पूरा पक्का है। बस घर पर माँ बाप होने चाहिए आलू गोभी खिलाने वाले, जो उम्र ऊंचे से ऊंचे काम करने में, चुनौतियाँ स्वीकार करने में, जीवन की प्रतिमा को रूप और सौंदर्य देने में जानी चाहिए। वो जा रही है सरकारी नौकरी की कोचिंग के दरवाजे खटखटाने में। सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर कोई गणना करे कि पूरी चीज़ की आर्थिक कीमत कितनी है तो नुकसान कितना है तो कोई मुद्रीकरण करके देख ले, तो जो रकम निकल कर आएगा वो अरबों का आएगा। हम छोटी छोटी बात पर गणना कर लेते हैं कि इस चीज़ से जीडीपी कितना पीछे हो गया। अगर इस बात की गणना करें कि नौकरी से भारत की कितनी मात खा रही है तो हम चौंक जाएंगे कि कोई जीडीपी का कायल भारत की मात से कम है। मैं जीवन में सौंदर्य और ऊर्जा का कायल हूँ। मैं इस बात की अवहेलना कैसे कर दूं कि 20 साल वाले 25 साल वाले छोटे छोटे घुटन भरे कमरों में घुसे हुए 5-5 साल तक और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। किसी से पूछो क्या शुक्ला जी क्या करता है लड़का? कंपटीशन की तैयारी करता है। आधा करियर तो तुमने प्रतियोगी परीक्षा को ही तैयारी करने में गुजार दिया। 40 साल की उम्र में अगर तुम कंपटीशन कर रहे हो तो आजकल 35-50 में तो लोग सेवानिवृत्त होने की सोचने लगते हैं। परीक्षा देनी है तो समय बांधो अपने लिए, 1 साल या 2 साल, 1 प्रयास या 2 प्रयास, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल अपने ऊपर प्रतिबंध रख दो कि ठीक है सिविल सर्विसेज देना है तो अधिक से अधिक 2 प्रयास, उससे आगे नहीं। और 2 बार में नहीं हो चयन तो ईमानदारी से झोला उठाओ, कमरा खाली करो, बाहर निकलो, कोई काम धंधा ढूंढो अपने लिए। ये घर की रोटी तोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो चलिए आज की चर्चा यहीं तक। इसमें हम लोगों ने देखा कि आचार्य जी कैसे बता रहे हैं कि भारत की जवानी बर्बाद होती जा रही है। ये बुक समरी अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय कमेंट में रखना ना भूलें। मैं फिर आऊँगा अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।